स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपनी क्लास 7th की बुक मल्हार के चैप्टर 2 के मेन क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी समझ से लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। तो जैसे हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो हमारा स्टोरी है उसमें जो पिता होते हैं, जब उनकी चल बसने का समय आने लगता है पास, तो वो कहते हैं अपने बेटों से कि वो धन संचय करें, मतलब धन को इकट्ठा करें। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस बात का अर्थ क्या हो सकता है। खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो खेती बाड़ी तो नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। ऊंट भी गलत होगा क्योंकि ऊंट उनके पास थे नहीं। अलग गांव में नहीं जाएंगे वो लोग क्योंकि उनके पास पहले से उनका एक घर है। तो यहाँ पर पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ये हमने पाठ में पढ़ा है। आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हमें बताना है कि तीनों भाइयों ने अपनी तीव्र बुद्धि का जो उपयोग करा है उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो जैसा कि हमने पाठ पढ़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा उत्तर, मतलब यानी कि दूसरा उत्तर, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊंट को स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट से पेटी की जांच करा ली थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया। तो पाठ के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा हमारा भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा ही सही माना जाना चाहिए। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने खा प्रश्न पे। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। पहला कारण हो सकता है कि यहाँ धन का मतलब असली पैसा नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान है, जो जीवन में सबसे बड़ा धन है।
और उत्तर दूसरा कारण हो सकता है कहानी में भाइयों ने ऊंट को देखे बिना उसके बारे में केवल निरीक्षण और तर्क से पता लगाया था। तो आप दोनों में से कोई भी उत्तर अपने लिए ले सकते हैं, दोनों ही सही हैं, या फिर आप अपने आप से समझ सकते हैं। चलिए पंक्तियों पर चर्चा पे चलते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। हमें नीचे पंक्तियां दी हुई हैं, हमें इन पर चर्चा करनी है और इनके बारे में इनका अर्थ बताना है। रुपये पैसे के साथ के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो इसका उत्तर हमें यहाँ दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि असली संपत्ति बुद्धि और समझ होती है। भौतिक संपत्ति नहीं। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान और तीव्र बुद्धि है तो वह जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस करेगा। इसका यही उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर वस्तु और स्थिति का पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। इसका उत्तर होगा, इसका अर्थ है कि हमें हर बात को गहराई से समझने और ध्यानपूर्वक देखने की आदत डालनी चाहिए ताकि कोई भी ज़रूरी बात हमारी नज़र से ना छूटे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसका उत्तर हो जाएगा, यह बताता है कि सतर्कता, ध्यान और समझदारी किसी व्यक्ति के लंबे अभ्यास और मेहनत से आती है, अचानक नहीं। ये उसका उत्तर हो जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मिलकर करें मिलान। इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। पहला है, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। हमें इसे बताना है कि लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 दिए गए हैं, उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। हमें बताना है यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, हमें इससे मिलते जुलते या फिर इनके अर्थ से मिलते जुलते पंक्तियों पर मिलान करना है। तो पहले वाले का देखते हैं उत्तर क्या होगा। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। दूसरा देखते हैं, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। इसका उत्तर होगा पांचवा वाला, हम चाहे जहाँ भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। चौथे देख लेते हैं, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। पांचवा देख लेते हैं, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। इसका हो जाएगा तीसरा, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। तो दोबारा इसका उत्तर देख लेते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा और पांचवे का तीसरा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं सोच विचार के लिए। पहला प्रश्न है, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। उत्तर है,
उन्होंने धूल पर ऊंट के पैरों के निशान, रास्ते के किनारे चराई गई घास और जूते के निशान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और उसी से ऊंट, महिला और बच्चों के बारे में बताया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तर्क, सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। गलतियों के लिए माफ़ करिएगा, मैं भी आपकी तरह एक छात्र हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे जगह पर और अच्छे विचारों के साथ पढ़ सकें और आप लोग को मेरे उत्तरों के द्वारा आसानी हो अपनी पढ़ाइयों में। तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करिएगा, या फिर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं और सब्जेक्ट्स के भी वीडियो डालूँगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तार्किक सोच और अवलोकन को, क्योंकि भाइयों ने बिना किसी से पूछे अपने निरीक्षण और बुद्धि से सच का पता लगाया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि भाइयों ने बिना पूछे ऊंट की पूरी स्थिति बता दी थी, जिससे वह भ्रमित हो गया। उससे पहले भाइयों की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी और उनकी सलाह के अनुसार ऊंट को ढूंढ लेना चाहिए था। ये इसके घा का उत्तर है। और इसका उत्तर होगा जब भाइयों ने तर्क और प्रमाण के साथ अपनी बात साबित कर दी और पेटी के अनार की सही जानकारी दी, तब राजा को विश्वास हो गया वे निर्दोष हैं। घा, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि भाइयों ने बिना पूछे ऊंट की पूरी स्थिति बताई थी, जिससे वह भ्रमित हो गया। उससे पहले भाइयों की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी और उनकी सलाह के अनुसार ऊंट को ढूंढने जाना चाहिए था। अब अगला प्रश्न लेते हैं। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह दी, इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? इसका उत्तर होगा पिता ने दूसरे प्रकार के धन को संचित करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि भौतिक संपत्ति खत्म हो सकती है, पर ज्ञान और बुद्धि हमेशा काम आते हैं। इससे पता चलता है कि वे दूरदर्शी और व्यवहारिक सोच वाले थे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकल जाता है? इसका भी उत्तर देख लेते हैं। राजा ने भाइयों की परीक्षा के लिए पेटी का उपयोग किया, जिससे पता चलता है कि वह निष्पक्ष, समझदार, बुद्धिमान और सही निर्णय लेने वाला राजा था और बिना प्रमाण के किसी को दोषी नहीं ठहराता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर भी देख लेते हैं। मैं उन भाइयों की गहरी अवलोकन शक्ति और तार्किक सोच को अपनाना चाहूँगा, क्योंकि ये गुण जीवन में सही निर्णय लेने में बहुत मदद करते हैं। आप अपने से भी कोई उत्तर लिख सकते हैं, पर मैंने अपनी समझ से ये लिखा। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अनुमान और कल्पना से। पहला है, यदि राजा ने
बिना जांच किए भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? इसका उत्तर देख लेते हैं। यदि राजा ने बिना जांच किए भाइयों को दोषी ठहरा दिया था तो निर्दोष लोगों को दंड मिल जाता और इससे प्रजा का राजा पर से विश्वास उठ जाता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर हो जाएगा। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो वे अपनी निर्दोषिता साबित नहीं कर पाते और राजा उन्हें चोर समझ लेता और उन्हें दंड भुगतना पड़ता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। यदि तीनों भाइयों गलती के लिए माफ़ कीजिएगा, पहले ये प्रश्न है, हमें इसका उत्तर देखना होगा। लोक कथा में यदि तीनों भाइयों ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। यदि तीनों भाई ऊँट खोजने जाते तो उन्हें रास्ते में भूख, प्यास, थकान और रास्ता भटकने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अपने इस प्रश्न पे। यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा करें। इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यदि मैं राजा होता तो भाइयों से आसपास की वस्तुओं का निरीक्षण कर उनके बारे में अनुमान लगाने के लिए कहता, जैसे बगीचे के किसी फूल के रंग, गंध या किसी वस्तु के वजन का अनुमान लगाने को कहता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमारे इस पाठ के मेन प्रश्न उत्तर यहीं तक थे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई कठिनाई या फिर कोई मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। कठिनाई और किसी और चीज़ें या किस अलग चीज़ पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स या फिर अगले पार्ट के लिए वीडियो भी बनाऊँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।